जमजम के कुएं की मिल्कियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अब्रहा का बैतुल्लाह पर हमला है। तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है। अब्रहा एक ईसाई सरदार था। शाह हबशा नज्जाशी की तरफ से यमन का हाकिम था। उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया। अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अब्रहा ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा। चुनाचे वो एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मुजाहमत की, अब्रहा ने उसे तहे तेख कर डाला, यहाँ तक कि वो मक्का मुअज्जमा के करीब पहुंच गया। वहां के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए। इन जानवरों में अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को अब्रहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े। अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ की। कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अब्रहा से मिलने के लिए गए और उससे अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया। अब्रहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुमने अपने ऊँटों की वापसी की तो बात की, काबे के मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ काबे को ढाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊँट मेरी मिल्कियत हैं, इसलिए उनकी रिहाई के लिए चला आया। काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। अब्रहा ने इन ऊँटों की वापसी का हुक्म दे दिया। ये अपने ऊँट लेकर मक्का मुअज्जमा वापस आ गए। 60-70 हजार का लश्कर था और उसमें 9 या 13 हाथी थे। इस लश्कर ने आखिर मक्के पर चढ़ाई की। लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक बाहर कुलजुम की तरफ से परिंदों का टिड्डी दल नजर आया। उनके पंजों और चूंचों में कंकरियां थीं। जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ती, उनके आज़ा कटना शुरू हो जाते। इन कंकरियों के गिरने से अब्रहा की फौज और हाथियों का जो हश्र हुआ, वो बिलाशुबा तारीख आलम का एक निहायत हैरतनाक बाब है। खुद अब्रहा मुश्किल से गिरता पड़ता सनआ तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा। अरबों के यहाँ उस साल को आमुल फील कहते हैं। एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा। कुरान करीम में ये वाकया सूरह फील में बयान हुआ।